नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। ट्रैक्टर परेड के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा के विरोध में बुधवार को गांव डूंगरवास में 15 गांव की महापंचायत हुई। पंचायत की अध्यक्षता मसानी के सरपंच कैप्टन लालाराम ने की। पंचायत में साबी पुल के समीप पिछले काफी दिनों से डेरा जमाए बैठे किसानों को हटाने का निर्णय लिया गया। महापंचायत के बाद काफी संख्या में ग्रामीण हाईवे स्थित धरना स्थल पर भी पहुंचे। इस दौरान दोनों तरफ से नारेबाजी हुई। कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण बनते देख पुलिस ने मोर्चा संभाला। इधर पंचायत करने वाले ग्रामीणों ने धरना दे रहे किसानों को 24 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए हाईवे खाली करने की बात की है। हरियाणा में कोई भी पंचायत गोचरान की जमीन पर अगर गौशाला बनवाना चाहती है तो उसे हरियाणा गौ सेवा आयोग को पंचायत का प्रस्ताव पारित कर और कमेटी बनाकर देनी होगी, जिस पर आयोग आगे की कार्रवाई करेगा। यह प्रस्ताव जिला उपायुक्त को भी दिया जा सकता है। यही नहीं, हरियाणा की सभी गौशालाओं में सौर ऊर्जा प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए आयोग ने तैयारी कर ली है। साथ ही साथ गोबर गैस प्लांट भी लगाए जाएंगे। हरियाणा सरकार प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवाएगी। उच्चतर शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के प्रवक्ता ने बताया कि विभाग के महानिदेशक की ओर से प्रदेश के सभी सरकारी कॉलेजों के प्राचार्यों को निर्देश दिए गए हैं कि अनुसूचित जाति के जिन विद्यार्थियों को निदेशालय द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए पुस्तकें खरीदने के लिए धनराशि दी जानी है, उनका डाटा कॉलेज ERP पोर्टल पर 29 जनवरी 2021 तक जाँच कर लें। किसान आंदोलन के समर्थन में इंडियन नेशनल लोकदल के एलनाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। विधानसभा अध्यक्ष ने इस्तीफे की पुष्टि करते हुए कहा कि उन्होंने अभय चौटाला का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। इनेलो नेता ने इस्तीफा देने के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हमारे देश में किसान को अन्नदाता माना जाता है और विडंबना यह है कि आज वही अन्नदाता अपने हकों के लिए माइनस डिग्री की ठंड में बैठकर धरना दे रहा है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड यानी HBSC भिवानी द्वारा सेकेंडरी व सीनियर सेकेंडरी शैक्षिक विशेष अवसर की परीक्षा जनवरी 2021 में संचालित करवाई गई थी। इस परीक्षा में जिन विद्यार्थियों की अनुचित साधन संबंधी केस यानी UMC दर्ज हुए थे, ऐसे परीक्षार्थियों को बोर्ड मुख्यालय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए 28 जनवरी 2021 को प्रातः 9:30 बजे बुलाया गया है। अनुचित साधनों संबंधी यानी UMC परीक्षार्थियों की सूची बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है। ऐसे सभी परीक्षार्थी बोर्ड मुख्यालय भिवानी पर निर्धारित तिथि व समय पर व्यक्तिगत सुनवाई के लिए पहुंचना सुनिश्चित करें। बिहार में मई अप्रैल माह में पंचायत चुनाव के होने की संभावना है। उससे पहले ही बिहार के साथ साथ देश भर के मतदाताओं के लिए एक बड़ी ही खुशखबरी की खबर सामने आई है, क्योंकि अब आप घर बैठे या फिर देश में कहीं भी अपना पहचान पत्र अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए भारत चुनाव आयोग ने एक ई वोटर पोर्टल लॉन्च किया है। ई वोटर पोर्टल पर आपको सामान्य प्रक्रियाओं का पालन करना है। इसके बाद आप अपना ई वोटर कार्ड सुरक्षित रख सकेंगे। आपको बता दें, मतदाता पहचान पत्र डाउनलोड करने के लिए वोटर ID कार्ड का EPIC नंबर होना जरूरी है। डाउनलोड करने से पहले आपके मोबाइल पर मैसेज के माध्यम से OTP आएगा। 26 जनवरी की ट्रैक्टर रैली में भाग लेने के लिए किसानों ने जो तेजी दिखाई थी, अब उसी रफ्तार से वे अपने घरों के लिए रवाना हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस ने 22 FIR दर्ज कर उपद्रवियों पर शिकंजा कस दिया है। आरोपी गिरफ्तार किए जा रहे हैं। चूंकि अब किसान संगठनों के उन नेताओं का नाम भी FIR में शामिल हो गया है जो इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे। इनमें से अधिकांश नेता वे हैं जो सरकार के साथ बातचीत में शामिल थे। योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत जैसे मीडिया फेस भी मुश्किल में फंस सकते हैं। इनका नाम भी FIR में लिखा है। लाल किला पर उपद्रव के बाद मंगलवार की रात और बुधवार को करीब 1 लाख किसान अपने ट्रैक्टर लेकर घरों की ओर चल पड़े हैं। जानकारों का कहना है कि लाल किला उपद्रव के बाद बाजी पलट गई है। अभी सरकार का पलड़ा भारी हो गया है। केंद्र सरकार आक्रामक मूड में है। अब बातचीत होगी या नहीं तय नहीं है। गृह मंत्रालय ने बुधवार को कोरोना पर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार ने कहा है कि अब सिनेमा हॉल और थिएटर ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी के साथ खोले जा सकेंगे। इससे पहले इन्हें 50% कैपेसिटी के साथ ही खोला जा सकता था। इसके अलावा स्विमिंग पूल में अब सभी को जाने की इजाजत होगी। इससे पहले केवल खिलाड़ियों को ही इसके इस्तेमाल की इजाजत दी गई थी। यह गाइडलाइन 1 से 28 फरवरी तक प्रभावी रहेगी। अब सभी तरह के एग्जीबिशन हॉल खोले जा सकेंगे। इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स यानी SOP जारी करेगा।
आसमान में बड़ी ताकत, फ्रांस से 3 और राफेल विमान जामनगर पहुंचे। अब तक 11 भारत को मिले। चीन से जारी तनाव के बीच फ्रांस से 3 और राफेल विमान भारत पहुंच गए हैं। ये विमान 6,764 किलोमीटर का सफर पूरा कर बुधवार शाम 8:30 पर गुजरात के जामनगर एयरबेस पर लैंड कर गए। सफर के दौरान इन विमानों में यूएई एयरफोर्स के एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट MRTT के जरिए फ्यूल भरा गया। इस तरह फ्रांस ने अब तक 3 खेप में कुल 11 विमान भारत को डिलीवर कर दिए हैं। भारत ने फ्रांस के साथ 2016 में 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल जेट की डील की थी। इनमें 30 फाइटर जेट और 6 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन ने पहली बार रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत की। कुछ मुद्दों पर गंभीर मतभेद। राष्ट्रपति बनने के बाद जो बाइडेन ने अब तक 2 राष्ट्राध्यक्षों से फोन पर बातचीत की है। पहला फोन उन्होंने कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को किया था। दूसरा फोन उन्होंने मंगलवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को किया। CNN के मुताबिक पहली ही बातचीत में दोनों नेताओं के कुछ मुद्दों पर मतभेद सामने आए। बाइडेन ने पुतिन के सामने अमेरिका में साइबर अटैक और रूस के विपक्षी नेता नेवेल्नी को जहर दिए जाने का जिक्र किया तो बातचीत में कड़वाहट खुल गई। USA टुडे के मुताबिक पुतिन और बाइडेन की बातचीत से एक बात तो साफ है कि अमेरिका की नई सरकार रूस की हरकतों को कतई सहन नहीं करेगी। माना जा रहा है कि बाइडेन का अगला फोन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जा सकता है। दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव है और बाइडेन कैंपेन के दौरान साफ कर चुके हैं कि अमेरिका को सबसे बड़ी चुनौती चीन से मिल रही है। दक्षिण चीन सागर में दोनों देशों के वारशिप आमने सामने हैं। टिकटॉक ने भारत में कारोबार बंद किया। 2000 से ज्यादा कर्मचारी हुए बेरोजगार। चीनी कंपनी ByteDance ने भारत से अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक पर भारत में जारी बैन को देखते हुए यह ऐलान किया है। टिकटॉक की ग्लोबल अंतरिम हेड वेनेसा पपास और ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूशंस के वाइस प्रेसिडेंट ब्लैक चैंडली ने ईमेल के जरिए कर्मचारियों को इस बात की जानकारी दी है। बैन से पहले भारत में टिकटॉक के 20 करोड़ से ज्यादा यूजर्स थे। बजट से पहले बाजार लगातार चौथे दिन भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। BSE का सेंसेक्स बुधवार को 937.66 अंक नीचे यानी 47,409.93 पर बंद हुआ। NSE का निफ्टी भी 271.40 अंक नीचे यानी 13,967.50 पर आ गया।